थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वी को कम करके, ई को कम, वॉल्यूम ज्यादा। मौजूद उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो रोड रास्ता में चल रहा है या तो उनको मजमे से बाहर कर दिया या तो अंदर कर दीजिए। वो लोग जो कोने में कुर्सी लेके अकेले बैठे हैं, आप भी कुर्सी लेके आ जाइए। ओ हेलो 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 गाइस, कुर्सी कम है यार, कुर्सी लेके ओ हेलो कुर्सी लेके। आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो, कुर्सी लेके आओ। रोड रास्ता में जो घूम फिर रहा है आवारा के तरह, पागल के तरह, उन पागलों को कहो कमेटी वाले रजाकार हजरत लाठी लेके जाए, हल्का सा पीठ में जोर से मारे। या तो जलसा के अंदर घुसो या तो जाके घर में घुसो। जलसा घूमने की जगह नहीं है, सुनने की जगह है। घूमने के लिए कहीं पार्क का चले जाओ, इतने बड़े बड़े नेता किसी के पार्टी रैली में घूमने के लिए चले जाओ, ये घूमने की जगह नहीं, ये सुनने की जगह है। रहुआ मोहल्ला वालों ने, मदरसा टोला वालों ने, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत से, प्रेम से, प्यार से 10-10 टका, 5-5 टका, 50 टका मांग छांग कर जलसा किया है। गुपचुप खाने के लिए नहीं, शर्म हया है नहीं, एकदम खत्म है। बढ़िया है तो अंदर आ जा, माशाअल्लाह। अरब की रहुआ मोहल्ला वालों है ना, नौजवान रजा कमेटी, रहुआ टोला है ना, मदरसा मोहल्ला, रहुआ मदरसा मोहल्ले वालों, जब जलसा कीजिएगा तो मुझको पहले फोन करके बोलिएगा। झारखंडी बाबा जब उधर से मधुपुर इलाके से आइएगा तो 10-20 पीस टोपी लेते आइएगा, क्योंकि यहाँ कुछ खत्म आदमी बैठल है। जलसा में आए हो, भोज खाने थोड़ा आए हो। जब टोपी माथा में नहीं, यार कहते मौलाना इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। आना है तो प्रेम से आओ, वरना कोई जरूरत नहीं। 5 दीवाना काफी है, 50 आवारा नहीं, 5 दीवाना चाहिए। देख रहा है कमला पसंद, विमल, तुलसी सब आ रहा है, देख रहे हो सब आजा मेरे प्यारे, आजा 64 तुलसी आजा, कमला पसंद आजा, मीठा पत्ती आजा, बंगला पत्ती आजा, सब आजा, अंदर आजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिल के मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप है, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप है। हम आप सब मिल के मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए वो 20-25 साल पुराना दौर को छोड़िए, वो पहले जब जलसा मिलाद होता था, हजरत मिलाद शरीफ होती थी कि नहीं, तो बूढ़ा मौलवी साहब आते थे और कुर्सी में बैठ के बोलते थे, बेटा कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सिस्टम खत्म, स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया है। अब धक्का धुक्की वाला बंद करो, हम यहाँ से कहें वहां से बक्स से कहो। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और इस हालात के तहत कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर।
न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आज पूरी दुनिया एक तरफ से खाली मुसलमान को देख रही, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। लेकिन मुसलमान तू ना घबरा, पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, इस्लाम मिटाने के लिए सबों ने कोशिश किया, लेकिन एक इस्लाम मक्के से जो निकला पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, बस आप अपने आप को अपने रास्ते पे लाके खड़ा कर दे। ये उलमा जो बैठे हैं, ये हम लोग जो बैठे हैं, खाली हम लोग को जिम्मा दे के आप लोग बरी मत हो जाइए। आज आप लोग कर क्या रहे हैं? टोटल काम तो हम लोग करते, आप लोग क्या करते? जलसा करना मेरा काम, मिलाद करना मेरा काम, फातिहा हम ही लोग करते हैं, तीजा हम ही लोग, कुरान खानी हम ही लोग, जनाजा पढ़ाते हम ही लोग, ईद बकरीद में हम ही लोग, जुमा के दिन हम ही, सब हम ही लोग जाते हैं। यहाँ तक कि मुर्गी भी जबह करते हैं हम। आप लोग क्या करते? 50 कुंटल मुर्गी खा गए मौलाना भरोसा। एगो मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं है। अब बोले इस्लाम खतरे में। जिसका बेटा 1:30 बजे रात जाके गुपचुप, चिकन चिल्ली, चौमिन है पराठा खाए कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली चीज है। आज इसी भारत में आई लव मोहम्मद के ऊपर पता है क्या हुआ? कैसे जानोगे क्या हुआ? देखोगे तब ने, ध्यान दोगे तब ने। 24 मुकदमा हो चुका है अब तक आई लव मोहम्मद के नाम पे। मालूम है 1388 आदमी को नाम अभियुक्त तो बना चुका है, और 66 आदमी को जेल में डाल चुका है। अब तक आई लव मोहम्मद में कहाँ हो? घूमो जलसों में, खेलो पबजी बैठ के, और बोलो सड़कों पे इस्लाम खतरे में है। बेटा घर से निकल रहा है तो सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। इसी भारत के धरती पे भाई निकले तो जेल में डाल दिया जा रहा है। 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 70 साल के मदरसों को आतंकवाद का डपटा के ताला लगा रहा है। बेटियां सड़कों पे निकले तो निकाब नोच रहा है। मस्जिदों पे अजान पे सवाल उठा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। फिर भी मुसलमान तुम गले में सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा पहन करके सड़कों पे घूम के शराब पी के कहते हो मुसलमान है। खुदा के वास्ते अपने आप को बचा लो, भी वक्त बचा है। तुमको तुम्हारे रोने वाले कोई नेता चमचा नहीं आएंगे। अरे तुम दुनियादार का चक्कर छोड़ दो। अरे तेरा तुम भरोसा जो किए हो वो दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार की जात है। तुम उनसे मोहब्बत करो और अपने जबान से कहो हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। 50 हजार के मोबाइल रखते हो, लेकिन अपने मस्जिद के इमाम को 6000 तनख्वाह नहीं देते, और फिर बोलते हो इस्लाम खतरे में है। तेरा बेटा 60,000 महीना भेजता बम्बे गुजरात से, फिर भी पेट नहीं भरता। एक इमाम को 30 दिन खटा करके 7,000 सही टाइम पे नहीं देते। 3 दिन घर चला जाए तो उसको छुट्टी कराने पे कमेटी सदस्य बैठ जाते। पूरी जिंदगी में नमाज और वजू का ढंग नहीं, वो सदस्य मस्जिद का बन के बैठा और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, तेरी सोच है। तू ना घबरा, अपने आप को बचा ले, बुजुर्गान दीन के तौर तरीकों को अपना ले। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, इसी भारत के धरती को देखना। जब मेरे गरीब नवाज भारत में प्रवेश किए थे, भारत के धरती पे आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मुसलमान के मोहल्ले में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज मेरे गरीब नवाज जू ही आए, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जहाँ बड़े बड़े
पे चौहान राजपूत राठौर भगीला भगवाधारी चंदनधारी टीकाधारी के बीच आए थे। चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। मशीन कहीं लेके नहीं आए, तोप कहीं लेके नहीं आए, पैप कहीं लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, कोई तल लेके नहीं आए, तस्बीह लेके आए, मुसल्ला लेके आए, कुरान लेके आए, टूटी चटाई लेके आए, अजमेर के धरती पे डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में जब वहां के सिपाहियों ने पूछा था बाबा आप कौन हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। क्या बात, 30 करोड़, अरे माशाअल्लाह, 30 करोड़ के बाद भी मारे जा रहे हो, झाल मुड़ी के तरह घुमाए हो, इसलिए कि 5 वक्त मस्जिदों में बैठ के अजान सुन लेते हो, घर में बैठ के मस्जिद आना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, घूम फिर के चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज उलमा के बेचारे हमारे 10-6-7 हजार रुपया ले लेके किसी सूरत से जिंदगी कटा रहे हैं। आप जो जलसा देखते हो किनके सदक़े में, कोई नेता नहीं कहा था, रबीउल अव्वल में गली को सजाते हो, फुल झड़ी लगाते हो, बाल बच्चे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, कोई नेता के कहा था, कोई मिनिस्टर नहीं आया था, कोई मुखिया नहीं आया था, कोई MLA MP नहीं आया था। ये 7-8 हजार के उलमा ने मेहनत इतनी की, 20-25 साल पहले पूर्णिया आया तो किसी इलाके में कुछ नहीं जानता, किसी मदरसे में 2-4 बच्चे जुलूस लेके घूमता। आज इन उलमा ने इतनी मेहनत मकतबों में मोहल्लों में कर दिया कि आज आपका बेटा है रबीउल अव्वल के नाम पे गली सजाता है, सड़कों पे निकलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है और जुलूस मोहम्मदी निकालता है, हाथ में झंडा लेता है, और भीमराव अम्बेडकर चौक हो चाहे महात्मा गांधी चौक हो चाहे सुभाष चौक हो, खड़ा होकर ऐलान करके कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। इसी झंडे को सुन्नी मुसलमान ने भारत में शान रखा है, मुसलमान की पहचान रखा है। जब नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है पूरी दुनिया देखते रह जाती है, वहीं गश्ती दल के पुलिस खड़ी होती है, थाना प्रभारी होते हैं, SPDSP चौक पे खड़ा होता, एक 15-20 साल का लड़का ऐलान करके कहता है झंडा हाथ में लेके सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। झंडे पर भी सवाल गैरों ने नहीं किया, अपनों ने किया। टोपी पहनने वालों ने कहा, दाढ़ी रखने वालों ने कहा, अभी झंडा लेके पार्टी का भी से बिहार चुनाव में लोग घूमेंगे, अभी देखना कितने टोपी वाले आएंगे। जो लोग झंडे के खिलाफ बोलता था वही लोग आएगा, वही टोपी वाले झंडे को लेके आएंगे। तेजस्वी का झंडा कोई लेके आएगा, कोई नीतीश का झंडा लेके आएगा, कोई है ना क्या कहते हैं MM का जो क्या कहते हैं MIM का झंडा लेके आएगा, कोई पंजा छाप, केला छाप, तीर छाप, हाथी छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, कपार में गाड़ी में चाल में बांध के घर घर घूसेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। पता चला उन वहाबियों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा। झंडा कौन किताब में, झंडा कौन किताब में, सोचा देखा, दिन रात देखते हो झंडा रहता कहाँ, फिर पूछता है झंडा कौन किताब। सोचो शबे बारात में हलवा पकाए हम, सूजी लाए हम, चना दाल लाए हम, गड़ी किशमिश खरीदे दुकान से हम, माँ बहने बहू बेटियां बनाए घर में खाए हम, हर किताब में खोजे वो लोग। कितना खत्म बोल भी मार्केट में घूम रहा, खर्चा मेरा,
हम खाए तकलीफ नहीं, हम बनाए तकलीफ नहीं। तुम कहे खोज रहे हो, तलाश रहे हो। हलवा कौन किताब में है, झंडा कौन किताब में है, मुर्गा कौन किताब में है। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गुजरात से बिहार घुस गया। अब तक न झंडा देख पाया न हलवा देख पाया। पता चलो तुम लोग खोजते रहो, हम सुन्नी खाते रहेंगे। तुम झंडा ढूंढते रहो, हम बांस में गड़ते रहेंगे। सामने आओगे तो तुमको भी गड़ देंगे। झंडे की लड़ाई बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। आज ये सुन्नी उलमा हम लोग बचे हुए कि इस्लाम का भारत में कुछ बचा हुआ। देखा ना बरेली में क्या हुआ। शांति रूप से लड़का लोग निकला था जुम्मा के दिन, शांति रूप से। सोशल मीडिया पर मीडिया वालों ने पत्थरबाज कह दिया, पुलिस को पथराव करने की वजह से लाठी चलाना पड़ा। बताओ भोले भाले मुसलमान को कब तक पीटते रहोगे, कब तक हम लोगों को सताते रहोगे। अरे इस भारत की आजादी में तुम्हारा हिस्सा नहीं, मेरा भी हिस्सा है। तुमको यकीन नहीं आते हो तो जाके इंडिया गेट में आज भी देख, पूरे भारत में जितने बरादरी जाति के लोग हैं सबसे ज्यादा नाम इंडिया गेट में मुसलमान का निकलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी अपने जान दी है, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका के गोली मारा, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका के फांसी दी, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंक दिया जिंदा, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। ये भारत सिर्फ तेरा नहीं है, जितना भारत तेरा है उतना भारत मुसलमान। नारे तकबीर, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए तू ना घबरा, कुछ नहीं होंगे। जब तक कुर्सी में है, कुर्सी का नशा है, तब तक तुम जुल्म कर लो। बड़े बड़े जालिम बादशाह को देखा गया। तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कब से ज्यादा से ज्यादा तेरे मकाम को तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे बेटे को जेल में डालेगा, लेकिन इस्लाम मिटाने की शक्ति नहीं है। अरे याद देखो, हमने करबला से सब्र करना सीखा है। 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए, शरीयत को मरोड़ने के लिए, दीने मुस्तफा में पानी फेरने के लिए। 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान के नामों निशान मिट गए। एक अली अकबर, एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के गए हैं, तो जुल्म करने वालों का नाम मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, को पढ़ा। जिसका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा हाथ में कड़ा पहन के दिन रात गली में घूमे, वो मुसलमान का, उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले, उनका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई बैठ के गलियों में फ्री फायर 1 बजे रात तक खेले, उनका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के घुसे, उसकी माँ बोले इस्लाम खतरे में है। कोई कहने का हक नहीं। पहले अपने बच्चे औलाद को पढ़ा दो, किताब थमा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि वो बेटा आवारा के तरह जलसों में नहीं घूमेगा, इधर उधर चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि जलसे में बैठेगा, अदब से सुभान अल्लाह कहेगा। और जब वो मदरसे से बाहर निकलेगा, माँ बाप के पास जाएगा, कहेगा ए माँ, मैंने मदरसा में सीखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। जलसे में आके चले जाते हैं। तुम तकरीर हुई, बलियावी साहब की तकरीर हुई, डॉक्टर अकबाल चतुर्वेदी की तकरीर हुई, उनसे पहले और एक तकरीर हुई। मेरी तकरीर लास्ट में इसलिए हुई कि सबसे बड़े खतीब अभी हम, इसलिए तो मुझको लास्ट में दिया। मेरे बाद सैयद साहब पीर साहब है, वो भी बोलेंगे, लेकिन वो तो पीर साहब, वो तो आखिर में बोलती है, मुझको तो पहले बोलना चाहिए। अब बलियावी साहब आ गए, अब मेरी गाड़ी में तो हॉर्न है नहीं, हम ऐसे ऐसे घुस गए। हम भी हॉर्न बजाते आते, गली बढ़ जाते, फट से मैच पकड़ लेते। भैया कभी कभार होता है कि बड़े खतीब गाजी मिल्लत हैं, उनके नाम से मजमा आता भी है, जाता भी है। हम लोग तो छोटे खतीब हैं,
हम लोग को पहले बोलने कहा गया, लेकिन हजरत की मसरूफियत होगी कुछ, जरूरी चले गए। हाँ चला गया, हालांकि मजमा मेरे ही नाम से आया था। कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिए आमीन। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है, अगर लगी रही तो हम क्या करें? माशाल्लाह माँ बहनें भी बैठी है, 2-4 बातें इनको भी बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना करेगी। जिस दिन आपकी घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी ना, उस दिन तेरे घर में बरकतें होगी। गौसे आजम जिनका महीना ही चल रहा है, कौन गौसे आजम? कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के 1 पारा कुरान की तिलावत कर लेती तब सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा रट लेता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाते, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज करता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, एलसीडी देख देख के सोती, फेसबुक देख के सोती, इंस्टाग्राम चला के सोती। अब उनके गोद में कोख में जो बच्चा पैदा हो रहा, वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। हो रहा क्या? हो गया, एकदम हो गया। जितना लेकर सबको देखते हैं 12-13 साल, इन लोगों को कोई काम नहीं है। इतना मुसलमान मोबाइल में बर्बाद हुआ है ना। हम लोग दिन रात सफर करते हैं, 4 बजे 3 बजे भोर को चलते हैं। हर गैर मुस्लिम को सड़कों पे 4 बजे भोर चलते देखते हैं, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को देखते हैं। सब औरतें गैर मुस्लिम की औरतें चलती है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी झंडा लगाया, न कभी नारा लगाया। मेरे रसूल 4 बजे भोर भोर पैदा हुए, हवा एक चली, रसूल के बदन से टकराई, कयामत तक वो हवा में ताज़ियत रब ने दे दिया। अब जो कोई बंदा 4 बजे भोर उठ के चलेगा, रसूल के सदक़े में सेहतयाब होगा। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। उनका फायदा वो लोग ले लिया नबी के सदक़े में। जलसा कर रहे हो, 8-10 बजे सो के उठते हो। मुस्लिम मोहल्ले में हम लोग चलते ना, चूंकि तुम्हारे घर में 5-5 बेटा है, सबों के मोबाइल में गाना बज रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहा है। 12-13 साल का लड़का इतना बिगड़ चुका है मोहल्ले में, अब इतना हजरत फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते। घर में परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते। वो जो फेसबुक देख रहे थे, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया गया है, शर्मा जाओगे। इंस्टाग्राम चलाओगे, इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे, इतनी वीडियो गलत डाल दिया है। वो तेरा 12-13 साल का बेटा रात भर वही मोबाइल देख देख के उसका दिमाग खत्म हो गया है। जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में थमा दिया है। 14.5 से 15 हजार मुसलमान की बेटी भारत में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चले गई, ये मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। 2025 में हजरत 2025 में सिर्फ 7 महीना में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान बेटी को मोबाइल देके बाप माँ चुप। अफसोस लगता है कितने घर उजड़ गए, कितने घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी नहीं है, खत्म हो गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। जब मैं फेसबुक या तो फिर आप लोग सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस देखते हो, शोहर का नाम संतोष देखते हो, दिल कितना रोता होगा वो आप जानते हैं। वो मेरे कोई नहीं है, लेकिन कलमे के बुनियाद पर नाम की वजह से दर्द होता है। हर साल ऐसा होने लगा। खुदा के वास्ते तुम दूसरे मोहल्ले में देखते हो, कभी खुदा न करे अपना मोहल्ला न बन जाए। इसलिए बेटियों पे नजर रखो और बेटों पे नजर रखो।
आजकल होता है जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ बेटी के मोबाइल में टावर नहीं होता है, और जहाँ घर से निकल गई खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के पूरा टावर नहीं पावर आ जाता है, और जहाँ माँ बाप रहते वहाँ कुछ नहीं होता है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोक दो, ताकि तेरी बेटियां इंस्टाग्राम फेसबुक में व्हाट्सएप में किसी लड़के से चैट करके बेटियां नहीं सोएगी। जब भी बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले। आजकल एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग को बहू बेटी सब मोबाइल नहीं चलाती है, घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं, गेट बंद रहता है। मैंने कहा गेट बंद करके जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके फायदा क्या होगा? टावर गेट से नहीं घुसता है मेरे दोस्त, ऊपर से आता है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को मोबाइल से रोको। आज तुम्हारा बेटा बर्बाद हो चुका है, गली कूचा में मुसलमान का बेटा बैठा है, देखते हैं कि नहीं? 3-3 लड़का 4-4 लड़का मथवा सटा करके 12-13 साल का लड़का 14, वो बाप कितना खत्म है। बाप घर में सोया है, बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, और उसका बाप सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। तुम अपने औलाद को पहले पढ़ा दो। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला लेके 18 साल की उम्र में गए थे, घोड़े पे चढ़ा के इमाम हुसैन ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी तक न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। 30 करोड़ रह के एक मस्जिद न बचा सके। इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा, जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी शोहर बाहर से आएंगे तो शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। आज गांव देहात में इतना कमाने के बाद भी सुकून नहीं, क्यों? तेरे घर में इस्लामी कल्चर नहीं है। यही आलिम उलमा हैं जो कुछ बता रहे हैं, 5-5 गो बेटा घर में है, सब मुसलमान है, नाम के साथ मोहम्मद लिखा है, और वो मुर्गी लेके मदरसा गेट में मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जब कराना था, और जाके उसका बाप बोलता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरे में। जिसका बेटा को मुर्गी जब करना, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक जो है ना ईद की बकरीद की नियत याद नहीं कर पाया। 50 मुर्दा दफन कर चुके होंगे आप लोग, एक आदमी 30-40 मुर्दा दफन किए होंगे अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके तो इस्लाम खतरे में हो। मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं, बाप को दफन कर दिए, दादी दफन कर दिए, दादा दफन कर दिए, खुद दफन करने लायक हो गए हो, फिर भी अभी तक ईद की नियत क्या कहते हैं, जनाजा की नियत याद नहीं है। ईद बकरीद जुम्मा पढ़े, परसों जुम्मा दिन पढ़े हो, कुछ नहीं जानते, और जुम्मा के दिन वो नाटक, अरे बाप वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा, लगता है एकदम अजमेर से डॉक्टर रहुआ मुतम, और कुछ नहीं जान रहा। वो कुर्ता पजामा देखिएगा आगे सब में, और वो इतर के खुशबू, बाप रे बाप, लगता है बाप कहाँ से आ गया ये। बैठेगा नियत करेगा अल्लाहू अकबर, तुम लगता 1.5 पढ़ा पढ़ दिया, कुछ नहीं जाना। अच्छा जो असलन कुरान नहीं पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न अम्परा पढ़ा, न अलिफ लाम पढ़ा, मदरसा हुसैन मस्जिद में बैठा, मौलाना से मिले, बगैर पढ़े आप लोग पढ़ते क्या? सोचिए हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, कुरान शरीफ पढ़े, तहियात पढ़े, क्या कहते हैं, हम पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, सरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मौलाना पास रहे, 2-4 दिन रटे हैं, तहियात याद किए, 6-7 दिन रटे, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 7 दिन 8 दिन रटे, दुआ कुनूत याद किए, 9 दिन रटे, दुआ मासूरा याद किए हैं, 10 दिन रटे, तब कुछ 10-20 दिन, 2-3 महीना, तब 2-4-5 को सूरत याद किए हैं। आप लोग समझ में नहीं आता है, न सरल कुरान देखे, न हम पढ़ा खोले, न अलिफ लाम पढ़े, न कुरान शरीफ छुए, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं है। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन, जितना बैठा सब जिन्नात। अच्छा सोचिए कितना मजाक करते हो मस्जिद में, मस्जिद घुस करके नियत करता है, कुछ नहीं जानता, झूठे फुसफुसाता है, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, मदीना देख रहा है, कुछ नहीं जानता। कैसे जानोगे? बगैर पढ़े कैसे जानोगे?
इसलिए उलमा ने मेहनत की, हर मस्जिद में मकतब, हर मोहल्ले में मकतब। इन छोटे छोटे बच्चों का पीछा करो, मदरसे मस्जिद में बैठाओ। इमाम की तनख्वाह 7-8 नहीं 12 से 15 हजार कर दो। हे मौलाना, मेरे बेटा बेटी को पढ़ा दे ताकि कम से कम अच्छी नमाज पढ़ेंगे। जनाजा कंधे पे लेके जाएगा, आंख में आंसू, दिल में धड़कन होंगे, कब्र में उतारेगा, ऊपर में हाथ उठा के कुरान पढ़ेगा, दुआ मेरा बेटा करेगा, हम भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएगा। ये कब करेगा? जब तेरा बेटा पढ़ा हो। आज नेताओं के चक्कर में मुसलमान बर्बाद, जितना नेता आया उतना मुसलमान को तबाह किया। लेकिन परसों जुम्मा के दिन जो बरेली का हादसा हुआ, जितनी सेकुलर पार्टियां, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि ये गलत हुआ है। किसी ने ट्वीट नहीं किया हजरत अब तक। लेकिन अफसोस लगता है जब इलेक्शन आता है तो कितनी पार्टियां तेरे घर आएगी पता नहीं। अब आपका मसला है, आप जाने। लेकिन इतना याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी बोली बोलने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो ताकि वो समझेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, औलाद को बेचना बंद करो। ये जो 3 लाख 4 लाख 2 लाख मांगते हो, बेटी बाप से भीख मंगा बन के ये मांगना बंद करो। आज मुसलमान की बेटी गुजरात जा रही है, सूरत जा रही है, कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान की बेटी, यूपी के सड़कों पे मुसलमान की बेटी, नेपाल के बॉर्डर पे मुसलमान की बेटी, दिल्ली के दवाब खान में गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है। क्यों? जब से तूने बेटा बेच बेच के खाने लगा, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख बेटी बाप से मंगवा के, खेत बेचवा के, बैल खस्सी बेचवा के मुसलमान लेकर कदो इस्लाम खतरे में। अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अरे मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। बेटा हजरत मांगता है ये मुसलमान 3-3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। इतना खत्म बेटा बाप। सोचे कभी आप, घर में एक साइकिल का ठिकाना नहीं, और बेटी बाप घर बारात लेके जाएगा 25 गाड़ी लेके, और फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते उन पैसों को बचा के पढ़ाई में लगा दो। हजरत शादी में देखे, ये माँ बहने देखिएगा इन लोगों का। आजकल मुसलमान भी क्या करने लगा, नई नई दुल्हन को लाके घर में गैरों के तरह अपने घर का रस्म रवाज बदल दिया। वलीमा के दिन दुल्हन को सोफा में बिठाता है, वलीमा के दिन दुल्हन को दूल्हा को सोफा में बिठाता है, और बिठा करके बनाओ श्रृंगार करके बिठा देता। गैर मुस्लिम के तरफ लड़का लो आ रहा गिफ्ट लेके, गिफ्ट लेकर के लाके दे रहा है। औरत भी वो गलत गैर है, भाभी का गिफ्ट सेल्फी ले रहा है बन सवर के सब लड़कों के सामने में। जबकि इस्लाम में औरतों को खाना पर्दा, बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, देखना पर्दा, सोना पर्दा, नहाना पर्दा। उस पे नई बहू को आज मुसलमान अपने अपने घरों में वलीमा के दिन सजा करके सोफे में बैठा करके लोग सेल्फी ले रहे हैं। क्या समझ साबित करना चाहते हो? जब मौलाना लोग समझाए, नहीं मौलाना साहब दौर बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना ना कुरान न बदल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी माँ बहने सुन 2-4 बातें। तुमको मजार नहीं जाना है, मजार जाना औरतों को हराम। ईदगाह नहीं जा सकती हो, कब्रिस्तान नहीं जा सकती हो, जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़ने मत जाओ। सोचो जब तुमको ईदगाह जाना मना किया है, जब तुमको कब्रिस्तान जाना मना किया है, मजार जाना मना किया है, तो गैरों के त्यौहार में, उनके मेले में, दुर्गा पूजा में घूमोगे, शर्म नहीं आती है? वो मर्द कितना खत्म है जिसकी बीवी मेला देखने जा रही, पूजा के मेला एकदम कवरेज रेस बाहर हो। तुम्हारे जलसे में क्या आया वो लोग, तुम्हारे मुहर्रम में क्या आता है, तुम्हारे ईद बकरीद में कब आता है? तुम्हारी बेटियां जा रही दुर्गा पूजा के मेला में, तुम्हारा बेटा घूम रहा है सिकड़ी बांध करके, ठोक देगा कोई नहीं काम देगा। वो लोग तो ऐसे ताक में रहता है। कभी घुस जाना, अभी मारा ना यूपी में एक लड़के को, गरबा में घुसा था, मार के हाथ पांव तोड़ दिया। खुदा के वास्ते कभी उनके करीब मत जाना।
इसलिए कि वो एक ताक में रखा होता है, वो जब तुम्हारे त्योहार में तुम उसके त्योहार में हो जाते हो। कुछ माँ बहने भी बहू बेटियां ऐसे ऐसे हो गई है, उसका बाप कितना बेशर्म है जो जवान बेटी मेला में घूम रही है, उसका भाई कितना बेगैरत है कि जिसकी बहन मेला में घूम रही है, उसका शोहर कितना खत्म है जिसकी बीवी मेला में घूम रही है, वो बेटा कितना है ना बर्बाद है जिसकी माँ मेले में जाके घूम रही है। तौबा कर, जब मजार जाना तुझे रोका है तो मेला क्यों जाएगी? जब तुमको कब्रिस्तान मना किया तो फिर मेले में क्यों घूमेगी? तुम्हें ईदगाह मना किया तो तुम मेले में क्यों घूमेगी? तुम घर के अंदर रहो। शोहर घर आए मजार से, दुजार से, बाजार से, कहीं से, तुम एक गिलास पानी भर लेना, शोहर के पास जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों पकड़ के जाना, शोहर का चेहरा देख के जाना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना। एक गिलास पानी शोहर को दोगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। गौर करो, एक दिन पानी दोगी, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन खाली शोहर के हाथ में पानी देना, 30 जिहाद का सवाब घर बैठे। साल भर पानी दोगे, सवाब जोड़ लो, 10 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। इसलिए अगर कोई रहुआ मदरसा टोला से अगर कोई मेला जाता है तो कमेटी की जिम्मेदारी है। खाली ये कमेटी जलसा करने के लिए नहीं है, अपने समाज को भी रोको, शराब को भी रोको, डीजे को भी रोको, गाना को भी रोको, पटाखा रोको। हम मौलाना खाली जलसे में तकरीर करते गए, कम तकरीर की हजरत नकीब साहब, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, मौलाना कहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, एक भी अगर मेला जाओगे सुनो, वो शिर्क का मेला होता है, खुदा के अलावा गैर माबूद को बना के पूजा, और उसमें तुम घूमोगे, जिस कपड़े को पहन के जाएगी वो कपड़ा नापाक, उसकी मिठाई मेले से खरीदोगे, मिठाई कारोबार भी मना है, ओलमा बैठे हमसे बड़े बड़े, उसको सही मानेगा तो निकाह, जो सही मान लेगा कि नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं है सही है, वो निकाह खत्म हो जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, कयामत के दिन फातिमा की चादर होगी, कोई नजर नहीं आएगा, तेरा शोहर, तेरा बेटा, तुम्हारे परिवार भागेगा, तू दुनिया में कनीज़े फातिमा बन के जियोगी तो कल मैदान मशर में फातिमा की चादर नसीब होगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए बनना सवरना मना नहीं है, सिंगार करके मेला मत जा, सिंगार करके हटिया मत जा, सिंगार करके गली में मत बैठना। औरतों को सिंगार करना जायज है मेरी माँ बहन, काजल लगाओ जम के, पाउडर लगाओ जम के, माथा झाड़ो बढ़िया, कान में बाली पहन सोने का, हाथ में कड़ा पहन सोने का, अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन बन संवर के सज धज के, सिंगार करके मेले में नहीं, सिंगार करके शोहर के पास जाना। जो बीवी दुनिया में सिंगार करके, चेहरा सजा के, क्रीम पाउडर जो भी लगाती है लगा ले, अगर पाक हलाल चीज है तो माथा झाड़ के खाली शोहर के पास तुम चली जाना, सिंगार करके चेहरा दिखाना। एक दिन सिंगार का चेहरा शोहर को दिखाएगी, घर बैठे 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन दिखाएगी, 60 रकत का सवाब मिलेगा। 1 साल चेहरा तुम सिंगार करके शोहर के पास जाना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन यही सिंगार अगर गैर मर्दों को दिखाएगी, यही सिंगार गैरों के सामने जाएगी, यही चेहरा सजा करके हटिया बाजार मेला में जाके घूमेगी, कल क़यामत के दिन उस चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। वो मैदान महशर में जब सब लोग होंगे, तुम बेहाई हाजिरी होगी, मैदान महशर में तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल गल के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने चेहरे का सिंगार शोहर को दिखाएगी तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त खत्म कर के गिरेगा, बाल से लटका दिया जाएगा, अज़ाब का सिलसिला होगा। अब तेरी मर्जी है, तुम चेहरे में गोश्त देखना चाहती हो, अगर तुम चेहरे में कल मैदान महशर में फातिमा की चादर में छुपना चाहते हो, इसी दुनिया में कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि वो तेरे बेटे के लिए तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, तू औलाद के लिए दुआ कर दे गारंटी है। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन, आजकल औरतें घर में बन संवर के नहीं रहेगी, बन संवर के घर में नहीं रहेगी, घर में देखें बीवी को भूत की तरह दिखाएगा, लगता घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह दिखाएगी।
2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर यही सब जाती है ना, अरे वाह, अगर कहीं शादी घर जाना है, वलीमा में जाना है, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, वो फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार इतना पोत पात के निकलती है ना, वो बैग लटका के लगता है बहू नहीं पुतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही, और हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है, और बीच बीच में मंडप में मड़वा में बैठ के अंदर में शादी के मंडप में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, और वो सेल्फी ले रहे। अजब माहौल है, क्या तरीका है। अब इतना बन संवर के जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी की कहीं बात। घर में कभी तो संवरती नहीं, घर में रहेगी भूत की तरह, जहां संवरना है वहां नहीं संवरेगी। शोहर के पास संवर के जाने से नफल का सवाब मिलेगा, वहां भूत की तरह शोहर के पास जाएगी। और जब गैर मर्द के यहाँ के खाना हो तब 1.5 कोट पोत कर जाएगी, फेस वॉश करके जाएगी, चेहरा सजा के जाएगी। अभी एक लड़का ले गया था हजरत नकीब साहब अपनी बीवी को वलीमा के शादी घर में। अब बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था घर में, अब वो इतने बन संवर के जाके शादी घर में बैठ गई कुर्सी में। अब उसका शोहर ढूंढ रहा है कि उसकी माँ गई तो कहाँ गई, और वहीं बैठी 2-3 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली कौन सी ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? बोल आप ही यहीं बैठे हैं, आप ही हैं। बोल गजब दिखा रहे हैं जी, घर में तो भूत की तरह। बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब लोग देखता है। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा लो। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गलियों में बैठ के रात में गेम नहीं खेलेगा, जैसे रात भर खेलता है। मोहल्ले का सब कुकुर भाग गया लड़कों के वजह से। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। तौबा कर, औलाद पढ़ाओ, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं गेम खेल के नहीं सोऊंगा बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुना के सोएंगे। तेरी बेटियां भी मोबाइल में चेक करके नहीं सोएगी, बेटियां भी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह, जो लोग चले गए वो लोग पछताएगा। आज मेरी तकरीर अलग अंदाज में हो रही है। कुछ लोग झारखंडी पर एतराज भी किया, देखो मौलाना मौलवी झारखंडी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, लेकिन लास्ट में जान गया कि सही बोलता है। पूरे हिंदुस्तान पागल है, सुनना छोड़िए देखने के लोग पागल है। एक जगह हाथ मिलाया अभी वहां मोड़वा पे, है ना, बोला झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे। ये मोहब्बत है। मेरी हर 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 तकरीर वायरल हो रही है, और मेरी तकरीर इसलिए मुआशरा पे होती, मैं खिस्सा कहानी लतीफा नहीं बोलता। मेरी तकरीर कभी सुन्नत दर्द दिल बोलता हूँ। कितना बेटा बाप सुधर गया मेरी तकरीर से, तिलक लेना बंद कर दिया। अरे यहाँ भी 2-3 को भी हाथ उठाएगा, देखिएगा एकदम उठवाएंगे हर हाल में। जलसा वो नहीं जो हाँ नारा लग जाए कामयाब हो, 2 बेनमाजी नमाजी बन जाए जलसा कामयाब है, 2 शराबी शराब छोड़ दे जलसा कामयाब है, 2 बेटा बाप कह दे मौलाना हम नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से देगा वही ले लेंगे, कसम खुदा की तो वो जलसा कामयाब है। आजकल कम मांगता हजरत, इधर क्या रेट है आप लोग का बेटा का? 4 लाख 3 लाख नगद, वाह रे 7 लाख 6 लाख। लड़का खत्म है, कवरेज एरिया बाहर है, उसको 600 फुटो 30 किलो निकलेगा। उसका बाप मांग रहा है इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बाप का पैसा लेके फिर बेटी बाप अगर 300 लोग आदमी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? घर में मरभत्ता खा के गया है, हलवा भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है क्या क्या आइटम बना है। अरे बाप, खाना खाने बैठता है, टेबल में देखिएगा हजरत इतना इतना खाना बर्बाद हो जाता है। पूछ रहा है हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है, और अपना 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। अपना पैसा लगता है उसमें ना, और इतना इतना बर्बाद करते, एक पीस बर्बाद कर दिया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी को सस्ता करो, सस्ता, महंगा शादी मत करो, सस्ती शादियों में करो। बाल बच्चों की सस्ती शादी होगी ना,
तुम्हारे बाल बच्चे वो पैसे को बचा के रखो। 300 बाराती जा तो शर्म नहीं लगती है? बेटी बाप घर जाके बिरयानी खाते हो खेत बेचवा के, एकदम खत्म है। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप पॉकेट में रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उसे बढ़िया होगा बॉम्बे गुजरात जाके बेटी बाप घर मांगते हो, शर्म नहीं लगती है? और दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा कटिहार से मंगाया। वो शेरवानी, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं है, लगता पक्का तजिया उठा लाया, कहीं से मुंह नहीं दिखाता, इतना सजाता है। अपना पैसा नहीं लगता है, बेटी बाप का पैसा खर्चा हो रहा है। और इतना इतर लगा के दूल्हा को लाता है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और वो लड़का एकदम स्टेज में जाके बैठ जाता है राजा तरफ। और जब इमाम साहब 12, इतने इमाम लोग से पूछिए 12-1 बजे रात जब रजिस्टर लेके आता निकाह पढ़ाने के लिए, बेटा ठीक से बैठो, शादी है, सुन्नते मुस्तफा अदा करनी बेटा, अब टाइम हो गया है, पढ़ो कलमा ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ पाता और 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं लगती? अगर ये सिस्टम होता कि जब तक तेरा बेटा 5 कलमा नहीं सुनाएगा तब तक शादी नहीं होगी, तो हमको लगता है कि 90% बेटा बाप फेल हो जाता है। 95 कलमा खाली सदियों में पढ़ा होगा, वो भी ढंग से नहीं। एक मौलाना पढ़ा रहे थे, बेटा पढ़ो यू ही बल होई होई, नाम नहीं पता है। एक लड़का का नाम था कलीम, तो रजिस्टर में इतना बड़ा कॉल लिख दिया कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा कलीम है, तो इधर अहमद कहाँ लिखेगा, खेत में। ये हाल है इस कौम की। और कहता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। कभी कश्मीर गए हो, जाके देख तेरे बिहार की कितनी बेटियां जा रही है। कभी नेपाल जाते हो, यूपी मुरादाबाद, कश्मीर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में जाके देखने, तुम्हारी 18-20 साल की गरीब की बेटी 50-60 साल के लड़का लेके जा रहा है। क्यों? क्या हमारे बिहार में नामर्द बन गए? नहीं, तुम लालची बन गए हो, तुम लालची हो, लालची। 3-3, 5-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? ये रिश्वत है, रिश्वत, रिश्वत हराम है। जैसे शराब हराम, जुआ हराम, वैसे बेटी बाप से 5 लाख तय करके रिश्वत मांगना ये भी हराम। ये हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। वो बाप जब कयाम करबो, मैं कल कब्रिस्तान में जाकर सब बेटा छोड़ के आएगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम बाप बन के मांगा है, पड़ा का डीजे में 5 लाख बर्बाद हो गया, अब 5 लाख कर्जा लेके रिश्वत लेके कब्र में पड़ा है, जवाब तुम्हें देना होगा। तौबा कर, जलसे में आके बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, दौलत दे दे ले लो, बस दे ले लो, ट्रक दे ले लो। अगर बेटी बाप बगैर मांगे हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। मौलाना लोगों को नहीं देगा। 20,000 का पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है। मौलाना फातिहा पढ़ा के पैसा नहीं देता है, निकाह का पैसा बाकी है, मिलाद का पैसा बाकी है। मौलाना करे सब काम, तेरे बाप का जनाजा पढ़ाए मौलाना, और तुम बाप के पैसा गाड़ी लेकर के ऐश करोगे। और मौलाना 10 टका देके मौलाना मेरे बाप के नाम से बख्श दीजिए, वो भी 10 टका, 10 टका देता। तब ने को मौलाना गया, फातिहा पढ़ा, निकला, घर वाले बोले रुकिए रुकिए रुकिए, मौलाना साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बड़ा घर है, गेट उट है, मार्बल टाइल्स है, लगता है 200-500 दे। तो इमाम साहब खड़े रह गए। तो एगो बूढ़ा आदमी निकला, एगो 10 रुपया पुराना नोट सीधा करते करते बोल मौलाना साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। मौलाना साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स पीते हैं, पूरी जिंदगी खाली चाय पियेंगे। 5 टका देगा फातिहा करने के लिए।
बाप मरेगा कुर्ता पजामा फकीर को दे देगा, गरीब को कुर्ता पजामा लुंगी गमछा। क्यों? वहां से मेरे बाबा का ही गमछा लुंगी कुर्ता है, ये छुआ गया, इसको क्या करेंगे, घर में रख के दे देते हैं। खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा। बाप का ATM कटवा कहन दे दिया मौलाना, बाप के गाड़ी दे देता, बाप के चाबी गाड़ी चाबी देता, मौलाना साहब ये फातिहा पढ़िए, मेरे बाप की गाड़ी लेके जाइए, मेरे बाप बैठते थे, अब इसमें हम नहीं बैठेंगे। ये है वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता निकाल के दिखाते हो, यही छुआता है। बैंक को खतवा नहीं दिया, ATM कटवा नहीं दिया, गाड़ी चाबी दे दो, इमाम साहब ये चाबी लीजिए, गाड़ी निकाल के ले जाइए, नहीं देगा। जनाजा नहीं पढ़ सकते, मौलाना पढ़ाएगा। खुदा के वास्ते औलाद को इतना पढ़ा दो, आपका मदरसा टोला खाली मत लिखो, बल्कि मदरसे में बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि ये बेटी बीवी बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने रबीउल अव्वल के दिन जब जुलूस से मोहम्मदी से आए थे, आपकी बीवी सब सलाम की थी, रबीउल अव्वल में सलाम की, मुहर्रम की, एक सप्ताह क्या, जुम्मा पढ़ के आते हो सलाम करती है। ये लोग कभी सलाम नहीं करेगी, ये लोग साल में एक दिन ईद में HD सलाम एक दिन करेगी, ईद में, पूरा साल नहीं करेगी। ईदगाह से आते हैं, देखते हैं घर में बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर। ठीक शोहर आया, दुपट्टा ओढ़नी उठा के अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत है दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत है, वो माँ है। माँ से बढ़ के कोई मोहब्बत कर ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हक है कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से बातचीत बंद, बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से अलग, बीवी के मोहब्बत में माँ बाप से महीना 2 महीना से बातचीत नहीं। और कहते हैं मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। अरे सबके दुआ में तेरी माँ की दुआ है, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ तन्हा अगर रहुआ में आंचल उठा दे तो बम्बई गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ। लेकिन करोगे माँ बाप से मोहब्बत तब ना। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में पागल, इतना पागल है कि माँ बाप से बातचीत बंद, गली में दरवाजा खड़ा, बगल में दीवार खड़ी कर देता है, हाँ खड़ा करके मकान पहुंचवा लिया। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोनी मोहब्बत नहीं करती। रहुआ के मैं जलसे में आने वालों, मदरसा टोला में आने वालों, तेरी बीवी कभी जांच क्यों बीवी की मोहब्बत? इसलिए तुम पागल हो। तेरी माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम बीवी के चक्कर में हो, तुम बीवी की मोहब्बत में कभी जांचे हो? जलसे में आने वालों, एक मतलब पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कभी जांचे हो? आज के बाद जांच लेना कि झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो अपनी बीवी को लेकर के पूर्णिया बाजार मत जाना, अपनी बीवी को लेकर मार्केट मत जाना, मॉल मत जाना, दुकान मत जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना तुम खुद पूर्णिया बाजार जाना, और बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। बीवी के लिए कपड़ा खरीदना, उसको बाजार लेके मत जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना और उसके हाथ में दे देना, और दे करके उसके खाली मुंह देखना। क्या लगता है? 150 टका कपड़ा माँ को देना, 150 टका कपड़ा। माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसलिए माँ के कदम में चलना। इसलिए जलसे में आने वालों, माशाअल्लाह हमारे दिलवर शाहिर ने जो वादा किया है, मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई। कितने हो गई? पता चला 1 घंटा हो गई मेरी तकरीर। आप लोग थक गए? अरे थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। और एक बात सुनिए, 2025 में ये पहला हादसा मेरे साथ हुआ है। इतना बड़ा जलसा में, इतने दूर दूर जलसा में डेली जाते हैं नकीब साहब, आज ये पहला हादसा हुआ।
1 घंटा तकरीर होने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। सोच के देखिए, 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ, और कहता मौलाना 1 घंटा और बोलो। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए ना। कितना आदमी सुनना? खाली हाथवे बचा है, कुछ बचा है? माशाल्लाह, इससे थोड़ा रेस्ट मिलता है। अल्लाह, हाँ। यूट्यूबर लोग आपकी तकरीर से बहुत कमाते हैं। अरे यूट्यूबर लोग, ये लोग तो इतना है ना, ये लोग जो है ना व्यूज के लिए कहाँ से कहाँ जाता है चैनल वाला। और तुम लोग थोड़ा सा लिखना ठीक से बेटा, उल्टा सीधा लिख देते हो। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है बेटा। 2-4 गो और मोहब्बत आओ। जब ये सब मोहब्बत आ जाओगे ना, अरे माशाल्लाह, ऐसे कर सिकड़ी दे देना हमको। हाँ माशाल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, 100 का नोट देखे, 50 का नोट देखे, है ना। अरे बेटा आ जा बेटा, मेरे प्यारे आ जा। मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। ये सब मोहब्बत बीच में आएगी तो मोबाइल क्यों देखेंगे हम, टाइम क्यों देखेंगे, 1 घंटा और क्यों नहीं बोल देंगे? कहें सुभान अल्लाह। भाई ये क्या पहना? अल्लाह ताला बच्चे की उम्र में बना। अरे माशाल्लाह, ऐसे ऐसे खोल लेगा। चूड़ी जिन जिन के मर्द के हाथ में वो खोल ले। सिकड़ी मत पहनो, बहन को दे दो, भांजी को, भगनी को दे दो, बेटी को दे दो, माँ को दे दो। मर्द हो के सिकड़ी पहनेगा। आज हाथ में चूड़ी पहन रहा है, कल नाक में नथिया पहनेगा, परसों यहाँ पे बाली पहनेगा, 6 महीना बाद सलवार सूट पहनेगा, तो मर्द बचेगा कहाँ? हम लोग क्या करेंगे अकेले? हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग सब वही पढ़िए, तो हम लोग हिम्मत कैसे होगी? सोच देखिए लड़का लोग, सोचे चूड़ी पहन रहा है, एकदम कितना खत्म है। चूड़ी पहनने क्या जरूरत है जी? अब कुछ दिन के बाद साड़ी पहनेगा, अफसोस लगता है। माशाल्लाह, तो पूरा जलसे में आने वालों, डीजे बंद होना चाहिए ना समाज में। अरे बंद होना चाहिए, पड़ाका बंद होना चाहिए। जिस शादी में डीजे और पड़ाका लेके आ जाए और गांव में अगर बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। और यहाँ से भी कोई जाए तो उसके निकाह में मत जाओ, शादी में। मौलाना की तनख्वाह, बड़ा तनख्वाह 7-8 हजार में खटवाते हो, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। ये जो 7-8 हजार में इमाम लोगों को 24 घंटा खटवा के इन लोगों से जो फायदा ले रहे हो, तुम गरीब नहीं हो। तेरा बेटा 300 का रिचार्ज डेली करता है, तुम्हारी बीवी के मोबाइल में 300 महीना, माँ के मोबाइल में 300, एक गांव से 1-1.5 लाख अंबानी खत्म जाता है, और इमाम को देने में तकलीफ होती है। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, औलाद को पढ़ाओ, और मोहल्ले में कोई शराब पीता उस पर पाबंदी करो। यहाँ भी 5-6 गो मतलब शराबी होगा बैठा, 5-6 गो होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलो 5-6 गो रख देते हैं। अगर आंख बंद कर देंगे 10 चला जाएगा। चूंकि हम बाबा हैं, हम जानते हैं कौन कौन है। अगर कहेगा तो हम नमो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उठ के दौड़ देगा। जब मौलाना जान किया, तौबा कर, तौबा करो। और मैं झारखंड से आके आपके रहुआ मदरसा टोला में हाथ उठा के वादा कर रहा हूँ कि लड़का मेरा भी है, हम भी शादी बेटा करेंगे, लेकिन बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? मांगना हराम है, रिश्वत है। बिन मांगे बेटी बाप दे, वो जहेज है, वो तोहफा है, वो सामान जायज है। मांगोगे रिश्वत। माशाल्लाह, दिए हैं। हालांकि 100 का नोट, 200 का नोट देख लिए, 50 देख लिए, 500 का ख्वाब हम नहीं रखते हैं। जिंदा तो 500 कभी देख नहीं पाएंगे। अगर इंतकाल के बाद कोई मथवा घुमा दे तो अलग बात है। कहे सुभान अल्लाह। दिलबर शाही को सुनेंगे, अरे सुनेंगे। उसके बाद पीर साहब पे आ रहे हैं और बज गया है 3। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले, मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर कमा के आए सलाम करना, 1 गिलास पानी देना मुस्कुरा के, जिहाद का सवाब मिलेगा। सिंगार करना, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। शोहर के पाँव दबाना, खिदमत करना। घर बैठे बैठे मेरी माँ बहन तुमको 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। बोलो डेली ये काम तुम करेगी। शोहर के हाथ में पानी देना,
जिहाद का सवाब, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर के हाथ में शोहर की खिदमत करना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले अपने मर्जी से पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां, आज के दौर के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ आपके रहुआ में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए, ये सब बात भागलपुर के ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ बेचारी सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने तो अपने आप को कनीज़े फातिमा बना ले। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा होगी। सड़कों पे चलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, फजर में जाएंगे, मैक पे खड़ा होगा, तेरा बेटा फजर के बाद सलाम पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। फरमाइश तो बहुत थी हजरत, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, फरमाइश तो पूरी नहीं कर सके। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो जरूर आएंगे। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? अरे वाह, ये लोग दिल का मास्टर, कम दिल है ये लोग से पूछो। इन लोग का कॉपी चेक करना, जितना पढ़ता ना लड़का स्कूलों में, कॉपी चेक करना, एगो दिल बनाता है और तीर मार देता है। बोले क्या है? बोल दिल घायल है। ये लोग कम, एक दो मोहल्ला में देखिएगा हम लोग एक लेटर लिखता है ना, उसके नाम का एक लेटर लिखता है। आजकल लेटर दिया दी करारी है ना, कनवा में हेडफोन लगा के रतियम रोड में टहलता है जवान जवान लड़का। 12 बजे रात देखते हैं मथवा हिला के काराबल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे बाप, ये दिल है दल है। इसलिए खुदा के वास्ते दिल सबका मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। और आई लव मोहम्मद ये नारा बंद न करना। चंद नेता के भभकी धमकी में न मुसलमान भारत छोड़ेगा। ये भारत मेरा है, मेरा। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। पूरा मजमा कहो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे मुकद्दमा क्या, हर मुसलमान 30 करोड़ पे मुकदमा कर दो, लेकिन ये प्यारा नाम न छूटेगा। तुम जितना भी दबाओगे उतना उभरेगा। हमारे सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। इसलिए एक मंत्री को कितना लाठी चलाओगे, तुम्हारे बांस के झोल में इतनी लाठियां नहीं है जितना भारत के दीवानों के पीठ है। तुम मारते मारते थक जाओगे। हमने हजरत बिलाल से सीखा है। अरे बिलाल काले थे, बिलाल गरीब थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशी थे, लेकिन बिलाल ने नबी को जब दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो हजरत बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती थी। इसलिए रहुआ के मुसलमानों, इन नेताओं के चक्कर से न घबरा। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से। हमारे शायर इंटरनेशनल अभी दिलवर शाही पढ़े कहाँ, ये जिन्नाती शायर है। इसका 3 बजे बाद जब मूड बनता है ना तो कितना मैक वाला भाग जाता है, तो मैक वो खत्म हो जाता है। अभी देखिएगा पढ़ते हैं, अभी पढ़े हैं 2-3 कलम, तो पूरा फिर मुझको मौका मिलेगा हम आएंगे। मुझको बुलाइएगा, क्यों नहीं आएंगे? क्या
हाँ ना, इंशाअल्लाह फरमाइश बहुत रह गई है, पूरा कर नहीं सके। जब मुझको कभी बुलाना हो तो 9939103535 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है पर्सनल। 9939103535 जब भी फोन करना 12 बजे दिन 1 बजे दिन के बाद करना। क्यों कि 12 बजे दिन 1 बजे दिन तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मोड रहता है और हम फ्लैट रहते हैं, ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह फिर आएंगे माशाअल्लाह। बरकत अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे चचा, लेकिन गारंटी नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हम लोग की दुआ में गारंटी है नहीं, माँ की दुआ में गारंटी है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले। ला इलाहा, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।